नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में किए जाने वाले योगाभ्यासों की सीरीज में आज हम आपको कुछ स्टैंडिंग योगाभ्यास बताएंगे। यह अभ्यास हमारे शरीर को गर्म, ऊर्जान्वित, स्वस्थ रखने वाले बहुत अच्छे और सरल अभ्यास हैं। इन अभ्यासों को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे ऊर्ध्व ताड़ासना। आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हथेलियों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लें। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर रखते हुए कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं। ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 10 से 20 सेकंड या 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और फिर नीचे। ऐसे ही कम से कम 5 से 6 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। फिर नीचे। इसके बाद हम करेंगे वृक्षासना। ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आपने आना है, या फिर ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने थाइज के पास ऐसे सटा लें और किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ले जाते हैं और प्रणाम मुद्रा बनाते हैं। यह अभ्यास शारीरिक संतुलन को बढ़ाने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर अपने छाती के मध्य में ऐसे रख सकते हैं और फिर नीचे। ऐसे ही दूसरी साइड से ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने थाइज के पास ऐसे सटा लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। जिन लोगों को अक्सर हाथ पैरों में कंपन की शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए भी यह एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से चित्त की चंचलता दूर होती है, मन एकाग्र होता है। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लें और फिर नीचे। ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप कम से कम 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद हम करेंगे त्रिकोणासना। आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। राइट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लें, दूसरे पैर को भी ऐसे मोड़ लेते हैं और फिर सबसे पहले आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने हाथ को ऐसे पंजे के पास रखते हुए ऐसे ऊपर की तरफ देखिए। 10 सेकंड तक रुकें, फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही दोनों साइड से कम 4 से 5 बार करें। यह अभ्यास को करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। जिन लोगों को घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द की शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे अभ्यास हैं। फिर सीधे करेंगे कोणासना। आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लें। ऐसे हथेली को पंजे के पास रखें, ऊपर की तरफ देखिए, फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से। फिर सीधे। इसके बाद हम करेंगे मूर्धासना योग। मूर्धासना योग को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग होती है। जिन लोगों को अक्सर सिर में दर्द की शिकायत रहती है, या फिर जिन लोगों को शरीर में थकान रहती है, लो ब्लड प्रेशर की जिन लोगों को समस्या रहती है, उन लोगों के लिए मूर्धासना योग एक बहुत अच्छा अभ्यास है। आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पास भी रख सकते हैं, या फिर अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ करें।
जितना आप कर सकते हैं कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे, ऐसे आपने सीधे खड़े हो जाना है। दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लें। अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे